हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपिशन। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का किस वक्त और परफॉर्म कर सकते हैं। कल भी वीडियो बना नहीं पाया, थोड़ा सा हेल्थ इशू की वजह से। तो आज देखो, आज मार्केट में ना काफी अच्छा प्राइस एक्शन बनाया। यहाँ पे देखो, अभी क्या है ना, कल के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अभी मार्केट ने जो सैटरडे को मार्केट खुला थोड़ी देर के लिए, 1.5-2 घंटे के लिए, तो वहां पे उसने जो रेंज थी ना, उसी मार्केट पूरा यहाँ पे इसने दिन पर निकाल दिया। और आज पूरा मार्केट वहां पे ऊपर नीचे उसी रेंज में करते रहा यहाँ पे। अब कल जिस साइड भी रेंज में निकलेगा मार्केट, उस साइड का अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा यहाँ पे ऐसे में। और अगर अपर साइड में निकल जाता है तो अपर साइड के लिए फिर कोई लिमिट है नहीं, क्योंकि रिजेक्शन लेवल है नहीं यहाँ पे। डाउन साइड में थोड़ा सा ये है कि डाउन साइड में थोड़े से इधर इधर सपोर्ट लेवल है, पर फिर भी जो प्रॉपर सपोर्ट लेवल दिख रहा है वो इसी रेंज के आसपास दिख रहा है, ये 22,215 का। थोड़ा सा डिस्टेंस है यहाँ पे बीच में, इस जगह के आसपास भी आ सकता है मार्केट। यहाँ पे पहला जो आता है वो ये लेवल आ जाएगा इस जगह के आसपास, 22,276 से लेकर ये वाली रेंज 22,291। अगर इस जगह को अगर ये ब्रेक करता है, सबसे पहले इस लो को, इस हाई को, इन दोनों को ध्यान रखना है यहाँ पे। इन दोनों में से किस साइड मोमेंटम निकालता है ये, तो वहां के हिसाब से फिर उस हिसाब से आगे प्लान करना। जितना ज्यादा इस रेंज में रहेगा और उसको ब्रेकआउट देगा उसके बाद उस रेंज से निकल के, तो फिर उस साइड में डायरेक्शन में अच्छा मोमेंटम निकलेगा। क्योंकि देखो, ऊपर निकलता तो जो है यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे उनके लिए दिक्कत आएगी, और जो यहाँ पे लॉन्ग करके बैठे हैं उनकी, अगर नीचे आता है तो जो यहाँ पे लॉन्ग करके बैठे हैं उनके लिए दिक्कत आएगी ऐसे में यहाँ पे। तो ये प्राइस एक्शन काफी अच्छा, बाकी इसमें ज्यादा कुछ नीड है नहीं है भी करने का। और बाकी पूरा दिन भर इसमें इस रेंज में निकालता जाए यहाँ पे ऐसे में। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या रहता है। बैंक निफ्टी में देखो, यहाँ पे जो पुराना सपोर्ट लेवल अपना बना हुआ था, ये 47,221 के आसपास, इसे किसे यहाँ पे सपोर्ट लिया, सब थोड़ा थोड़ा बहुत यहाँ पे चीजें चलती थी आज दिन भर। बाकी अब यहाँ पे देखिए हम कल के लिए, तो कल जो रहेगा ना रेंज, अब ये एक रेंज हो गई यहाँ पे। इसके बीच में ज्यादा कुछ करने की नीड है नहीं, क्योंकि ना यहाँ पे ट्रैप करेगा मार्केट से। यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट यहाँ पे से ले लिया, 47,291 के आसपास ले लिया कल। थोड़ा बहुत मतलब इस जगह किस तरह से बनाएगा यहाँ पे। अपर साइड में अगर ये निकलता है तो प्राइस एक्शन ज्यादा अच्छा दिख रहा है अपर साइड के लिए यहाँ पे। देखो, इसमें एक थोड़ा चैनल टाइप बनाते हैं हम इसको, एक ये देखो ये वाला, ठीक है। ये एक चैनल टाइप बन रहा है यहाँ पे। अगर अपर साइड में निकलता है ये, तो अपर साइड में ज्यादा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये 47,494 का लेवल ब्रेक करके ऊपर निकल सकता है। तो फिर ये, और यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस आता है तो फिर 47,211 के आसपास, 210 के आसपास वापस आ सकता है यहाँ पे। ये इस जगह पर आता है फिर यहाँ पे, फिर बाइंग के लिए काफी अच्छा मौका होगा अगर इन केस यहाँ पे ट्रेड मिलती है तो इस समय, ठीक है। और अपर साइड में निकल जाता है तो फिर ये 47,696 ये लेवल आगे देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद कुछ लेवल क्या आते हैं वो एक बार देखते हैं यहाँ पे। फिर हमारा जो नेक्स्ट लेवल आएगा यहाँ पे, वो आएगा 47,797 800 के आसपास का, ठीक है। तो ये लेवल हो जाएगा हमारा यहाँ पे वापस नेक्स्ट उसमें, इस छोटे से टाइम फ्रेम के साथ। और डाउन साइड में फिर 47,085, फिर ये ब्रेक हुआ तो फिर 46,760 के आसपास तक के लेवल धीरे धीरे आ सकते हैं। स्लोली मोमेंटम पे यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं इस एक के आसपास। बाकी इस रेंज को प्लान करना, इस रेंज में से मार्केट इधर निकलता है, फिर उस हिसाब से मोमेंटम अच्छा देखने को मिल सकता है। अपर साइड में निकलेगा तो ज्यादा मोमेंटम ज्यादा अच्छा देखने को मिल सकता है यहाँ पे, क्योंकि डाउन साइड में क्या मल्टीपल सपोर्ट रहते हैं यहाँ पे। तो कहीं भी आके बीच में मार्केट सपोर्ट लेता है तो फिर वहाँ पे ज्यादा कुछ लंबा ट्रेड मिल नहीं पाएगा इसमें। और अपर साइड में यहाँ पे ज्यादा अच्छी ट्रेड मिलेगी। तो सीधे फिर 47,696 तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे इस कंडीशन में, क्योंकि मोमेंटम फिर शार्प आएगा। क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट करा है वो दिक्कत में आएंगी, यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट करा वो दिक्कत में आएंगी। यहाँ पे करा 3-4 बार देखो मार्केट में जाने की कोशिश करी, पहले से कि कल के हाई क्या दिक्कत हो गई, वहां रुक गया, फिर गया, फिर पुल बैक करने की करके कोशिश करी जाने की, वापस यहाँ दिक्कत आ गई इससे लेकर, फिर नीचे आके वापस आने की कोशिश करी, लेकिन वापस स्ट्रेंथ यहाँ पे खत्म हो गई। क्योंकि मार्केट देखो कि यहाँ से चलता चलता आ रहा है 47,213 के आसपास से चलता आ रहा है, तो इतना ऑलरेडी चल चुका है मार्केट 300 पॉइंट के आसपास। तो यहाँ पे जाने के बाद नई स्ट्रेंथ मिलनी पड़ेगी मार्केट को, तब जाके वो चलेगा ऐसे में। फिर थोड़ा बहुत हल्का पुल बैक करी, फिर वापस मार्केट में यहाँ पे रिजेक्शन मिल गया। तो जब भी अभी निकलेगा ना इस जगह के आसपास से, तो मोमेंटम ज्यादा अच्छा देखने को मिल सकता है प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे। क्योंकि अभी तक यहाँ पे 4-5 बार रिजेक्शन मिल सके हैं 3-4 बार कारनामे से, तो उसके हिसाब से प्लान करना है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं सीएनएक्स फाइनेंस के बारे में। कल मंगलवार तो उसकी एक्सपायरी भी है, तो इसमें देखते हैं हम यहाँ क्या रहता है। अपर साइड में देखो ये लेवल है यहाँ पे, इस जगह के आसपास जो आज का हाई है उसी को हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे। डाउन साइड में एक बार यहाँ पे इसको हटाते हैं, देखते हैं क्या नया लेवल दिख रहा है। जो इस जगह के आसपास ये लेवल आएगा यहाँ पे 20,828 का, तो ये लेवल हो जाएगा कि रेंज हो गई यहाँ पे इस जगह की, ठीक है। इस रेंज में से अगर ब्रेक करता है तो फिर आएगा लेवल यहाँ पे 20,750 का, तो ये लेवल वापस देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। और इसका देखते हैं हाई वगैरह कुछ आगे क्या है इसमें जिस जगह पर। अभी देखो इस रेंज पे अगर ये निकलता है ना, तो इसका जो हाई है 20,960 का अप्रोक्स, ठीक है। 20,960 के आसपास हम इसको कंसिडर करेंगे यहाँ पे। उसके बाद देखो फिर ये ना पूरा गैप है यहाँ पे, ये गिरा था ना मार्केट यहाँ पे, ये पूरा गैप बना हुआ है यहाँ पे। तो इसके बाद तो ये गैप फिल करने का अगर ये लेवल ब्रेक करता है 21,16, इसको हम मार्क कर देते हैं यहाँ पे। ये एक लेवल है यहाँ पे 21,16 का, इस लेवल तक बस यहाँ पे भी प्लान करना।
इसके ऊपर निकलने के लिए मार्केट को यहाँ पे काफ़ी इसमें अभी दिक्कत आएगी थोड़ा सा, क्योंकि बीच का जो गैप है वो अगर निकला वहाँ पे तो फिर पूरा गैप फिल करके आएगा मार्केट यहाँ पे ऐसे में। तो ये लेवल हो गया, ये लेवल हो गया, इसके बाद अगर निकलता तो मोमेंटम फिर शार्प देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे ऐसे में। तो थोड़ा अगर एक रेंज बनाता है मार्केट उसके बाद ब्रेकआउट देता है, तो उस ब्रेकआउट पे अगर मतलब बिलीव करना वहाँ पे ज़्यादा वो रिलायबल होगा ब्रेकआउट से। पर ये एकदम ऑलरेडी यहाँ नीचे आया फिर इतना ऊपर निकला, इस तरीके से थोड़ा सा क्या होता है ना, स्ट्रेंथ वापस ऑलरेडी मार्केट में लग जाती है, फिर नई स्ट्रेंथ वापस चाहिए मार्केट में जाती है एकदम से निकलने के लिए। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। बाकी कोई ज़्यादा चेंजेस वगैरह करने की लिमिट है नहीं इसमें, डाउन साइड में यहाँ पे ऑलरेडी सेम जो लेवल चल रहे हैं वही सेम रहेंगे यहाँ पे इसमें। एक बार एचडीएफसी बैंक का चार्ट देख लेते हैं साथ में, क्योंकि बैंकिंग के लिए वही ज़्यादा जरूरी है। बैंकिंग में देखो क्लियर दिख रहा है यहाँ पे वो सेम रेंज में भी चल गया मार्केट में, नीचे जो 1423 के आसपास, जब मैंने ऑलरेडी इसमें लिखा था कि 1423 1413 के आसपास जब भी आएगा बाइंग आती रहेगी। तो ये लेवल जब ध्यान रखना 1400 के आसपास का लेवल, इस जगह पर कंटिन्यू बाइंग बनी रहेगी यहाँ पे। ऊपर 1435 ब्रेक करता है तो फिर 1448 वगैरह के लेवल ये देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे, आगे जो लेवल हो जाएंगे यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।